नमस्कार साथियों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिनांक 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाना है। जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। शाला सम्मेलन के दौरान यदि अधिकारियों द्वारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन के बारे में यदि आपसे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो कौन कौन से रिकॉर्ड संधारित किए जाएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लेकर रिकॉर्ड संधारण तक की समस्त जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। प्रखर की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। सबसे पहली बात हमें प्रखर राजस्थान की फुल फॉर्म याद रखनी है। कोई अधिकारी आ जाता है आपके विद्यालय में तो यही पूछा जाएगा सबसे पहले कि प्रखर की फुल फॉर्म आपके क्या है। इसके बाद में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया है, इसके उद्देश्य क्या है। तो पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना, पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना। मेनली इसका जो कार्यक्रम है, उद्देश्य है, वह यही है कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल जो है वह प्रभावशील रूप से विकसित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। प्रखर राजस्थान के अंतर्गत जो गतिविधियां आयोजित की जाएंगी उसके अंतर्गत 4 घटक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहला घटक कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधि, सेकंड कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां, थर्ड प्रेरक गतिविधि और चौथा समुदाय के लिए गतिविधि। इसके बाद में कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जो समय सारणी प्रदान की गई है, इस समय सारणी में 4 सप्ताह मनाए जाएंगे। इस प्रकार से आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा कि 3 सप्ताह यहाँ पर है और चौथा सप्ताह नीचे की ओर दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस ऐसा आता है जिसको आपको बड़ा या विस्तृत रूप से मनाया जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पठन का सप्ताह 9 से 13 सितंबर, इसमें 9 से 13 सितंबर की गतिविधि दी हुई है। साथ ही साथ 10 सितंबर को जो है पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक दिवस को रीड ए थॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रवाह कौशल और समझ विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना है। थोड़े दिनों पहले ही विभाग द्वारा एकेडमिक प्लान जारी किया गया है। उस एकेडमिक प्लान के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक दिवस में आपको 7वें कालांश में पठन कालांश जो है आपको निर्धारित किया गया है। उसी के तहत ही यहाँ पर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा सप्ताह है, उस दूसरे सप्ताह में 14 से 21 सितंबर में 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना है। इसके लिए पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बाकी दिवस में 7वें कालांश में विद्यार्थियों का पठन करवाया जाना है। इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह में 23 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में रीडिंग कॉर्नर है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसमें 27 सितंबर 2024 को डिजिटल सामग्री दिवस आपको मनाया जाना है। डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को कहानी और कविताएं सुनाया जाना है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रवाह कौशल और समझ विकसित के लिए कार्य करना है। और इसमें 2 अक्टूबर को निपुण मेले का जो आयोजन है वह पीओ स्तर पर आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में विद्यालय द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आपको पुस्तकालय कक्ष में एक रीडिंग कॉर्नर बनाया जाना है। इस रीडिंग कॉर्नर किस प्रकार का होगा? रीडिंग कॉर्नर में बच्चों द्वारा स्वैस्वर वाचन या फिर जोड़ों में भी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। अध्यापक को केवल उनकी निगरानी रखनी है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर रिकॉर्ड जो है कौन कौन से संधारित किए जाने हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत
जो मुख्य बातों पर जोर दिया गया है वह इस प्रकार से है। 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दिवस में 7वें कालांश को आपको पठन कौशल का कालांश बनाना है, जिसमें पुस्तकालय से आपको किताबें इशू करनी है, छात्रों को देनी है, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप प्रत्येक विद्यार्थियों को जो लाइब्रेरी की बुक्स देंगे उनको आपको अपने रजिस्टर में संधारित करना होगा। संधारित किस प्रकार से करना होगा, उसका फॉर्मेट का क्या होगा। एक कॉलम जो है वह क्रम संख्या का रहेगा, दूसरा दिनांक का कि किस दिन आपने पुस्तक इशू करी है, तीसरा जिन छात्रों को आपने पुस्तक इशू करी है उनका नाम, कौन सी कक्षा के हैं, पुस्तक का क्या नाम है और छात्रों के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको लेने होंगे। जब भी अधिकारियों द्वारा आपके विद्यालय का सम्मेलन किया जाता है तो आप इस रजिस्टर के माध्यम से यह दिखा सकते हैं कि हमने प्रत्येक दिवस में 7वें कालांश को पठन कौशल का आयोजन किया है और वहां पर इन पुस्तकों का वितरण प्रत्येक विद्यार्थियों को किया है। तो यह रिकॉर्ड जो है हमको प्रत्येक विद्यालय में संधारित करना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।